वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड देखिए बच्चों। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है? क्वेश्चन सेकंड है बच्चों हमारा कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनफलों को छांटिए। बच्चों जो ये व्यंजक हमें दिए गए हैं ना, ये व्यंजक, ये हमें क्या करना है, इसमें पद और व्यंजक, हमें पद और गुणनफल उनके अलग अलग छांटने हैं। ठीक है, पदों और उनके गुणनफलों को पेड़ आरेखों द्वारा भी समझाइए। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, ये हमारे कुछ हमारे ये व्यंजक दिए गए हैं, इन व्यंजकों में हमें पद और गुणनफल अलग अलग छांटना है और इनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी हमें बताना है। ठीक है, दर्शाना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला है कि इस व्यंजक में हमें क्या करना है बच्चों, हमें पद है ना, तो पद और उनके गुणनफलों को छाटिए। ठीक है, तो पहले तो हमें इसमें से क्या छाटना है, पद है ना। तो देखिए x-3 है। अब हमारे इसके दो पद है। ठीक है, कौन कौन से दो पद है, एक तो है हमारा x और दूसरा है -3। हमारे इसके दो पद हो गए, x और -3। ठीक है, अब इनके गुणनफलों को हमें पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। तो देखिए इसके गुणनफल कितने हैं, x है तो इसके गुणनफल हो जाएगा x गुणे में 1। ठीक है, x गुणे में 1 और इसका -3 है, इसके गुणनफल इसका आप 1 गुणे में -1 और माइनस के लिए 1 और x भी लिख सकते हैं। 1 और x लिखे या तो x और 1 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, आएगा तो x ही आएगा गुणा करके। अब देखिए -3 है तो पहले इसका -1 होगा, -1 का गुणा 3 से, तो 3 एकम 3 और ये -3, तो इस -3 के कौन कौन से गुणनफल हुए, कौन कौन से बच्चों, -1 और गुणनखंड जो हुए इसके -1 और 3 हुए। ठीक है, इसी तरीके से हम इस वाले व्यंजक का निकालेंगे, अपने बी वाले व्यंजक का। देखिए बच्चों, पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके पद छाटने हैं ना, तो पद छाटने हैं। तो इसमें 3 पद हैं। सबसे पहला पद है 1, ठीक है, दूसरा पद है x और तीसरा क्या है, x की 2, दूसरा क्या है, x की 2 है ना। तो देखिए एक का जो गुणनखंड है वो क्या होगा, 1 गुणे 1, और x का क्या होगा, इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, x का क्या होगा बच्चों, x गुणे में 1, x गुणे में 1। ठीक है, और इस x स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, x गुणे में x। ठीक है, समझ में आ गया, इस एक का एक गुणे 1, इस x का x गुणे 1 और x स्क्वायर का x गुणे x। अब हम करते हैं इसका, इसमें हमारे पद कौन कौन से हैं, हमारा पद है एक तो y और एक तो y3। ठीक है, ये हमारे दो पद हो गए। अब इनके हम गुणनखंड करते हैं। इस y का हमारा पद हुआ वो कौन सा हुआ, इस y के बच्चे जो हमारा पद हुआ y गुणे 1। अगर 1 को हम y से गुणा करते हैं तो y होगा, y कम y गुणे 1। अब इस के जो है हमारे पद हैं y गुणे y। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा y का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको 1 से भी गुणा कर सकते हो, ये -y है, सॉरी ये -y है, तो जो हमारा इसका दूसरा पद है वो -y है। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे ये गलत हो गया है, थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -y, देखिए पहले इसका -1 होगा, फिर y गुणे y और फिर इसका एक और होगा y। ठीक है, तो ये y का 3 आ जाएगा, y एक कम y और 1 2 3, y का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे ये वाले हैं, इसमें हमारे 5x स्क्वायर में हमारे कौन कौन से पद हैं, हमारे इसमें पद है जो है 5
एक्स और वाई, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर है 7x स्क्वायर और वाई, ये दो पद हैं इसमें हमारे, ठीक है बच्चों। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं, देखिए क्योंकि हमारा 5 और x और y गुणे वाई, ठीक है, 5x y गुणे वाई, तो हमारा ये हो गया 5x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसी तरीके से हम इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए हमारा 7 x की स्क्वायर है तो x और गुणे में हमारा हो गया यहाँ पर x, ठीक है। ये हमारा y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा y, तो 7x स्क्वायर y हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो a b c d के हमारे हो गए यहाँ पर पद और गुणनखंड हमने दोनों लिख दिए बच्चों। अब हमारा एक रह गया है इसमें e, है ना, e हमारा रह गया एक। तो जो हमारा e है वो क्या है क्वेश्चन में, देखिए हमारा है वो माइनस ए बी प्लस में 2b की क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर, ये है बच्चों हमारा, है ना। तो देखिए हम इसमें पहले पद अलग कर लेते हैं। इसमें 3 पद है, एक पद है हमारा माइनस ए बी, ठीक है। दूसरा पद है हमारा 2b की क्यूब, ठीक है। तीसरा पद है हमारा माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो गुणनखंड करेंगे हम इसका, तो देखिए हमारा माइनस ए है तो माइनस ए और ये बी हो जाएगा, तो ए और बी को गुणा करोगे तो माइनस ए भी हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह देखिए ये हमारा गुणनखंड है, इसके क्या गुणनखंड होंगे हमारे, ये 2 है तो मैं यहाँ लिखा 2 बी, अगर 3 होता तो हम 3 में बी इंटू कर देंगे, ठीक है, 2 गुणा बी, पर 2 ही बार तो हमने 2 बार बी लिखा है। अब देखिए इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया माइनस ए, ठीक है बच्चों, फिर गुणे 3, फिर ए गुणे ए, ठीक है। माइनस 3 है तो माइनस ए गुणे 3 गुणे ए हो गया हमारा इसका। तो जो हमारा सेकंड का जो फर्स्ट वाला था बच्चों भाग, वो हमारा इस वीडियो में क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट वाला भाग था, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड भाग, सेकंड का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको भी हम करेंगे। तो बच्चों अभी ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन तो हमारा वही है ना कि हमें पद और गुणनखंड अलग अलग छांट के लिखने हैं, और इसमें हमें पेड़ आरे के द्वारा नहीं लिखना है, इसमें हमें वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें पद क्या है इस क्वेश्चन में, ये सेकंड का ए पार्ट है। इसमें जो है बच्चों हमारा पद है 4 माइनस का 4x, ठीक है बच्चों। इसमें हमारा पद क्या है, माइनस का 4x और 5, ये हमारे इसमें 2 पद है, ठीक है। अब इसमें हमें गुणनखंड लिखने हैं, उनके गुणनखंड क्या है भाई, गुणनखंड, ठीक है। ये डस्टर, गुणनखंड इसके हम बच्चों लिखेंगे। तो माइनस 4 के गुणनखंड क्या हो गए, देखिए माइनस 4 का गुणनखंड हो गया माइनस 1 और 4 और ये x, सॉरी बीच में कोमा आएगा बच्चों, है ना, नीचे लिख देती हूँ। ये गुणनखंड में लिख रही हूँ, माइनस 4x का होगा माइनस 1 फिर 4 और फिर x, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा माइनस 4 के गुणनखंड। अब आइए 5 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो 5 का हमारा गुणनखंड क्या होगा बच्चों, सिर्फ 5 ही होगा, ठीक है। तो अब हम बी पे आ गए हैं। देखिए तो बी में हमारे कौन कौन से पद हैं, सबसे पहले तो हमें पद ही छांट के लिखना है ना बच्चों। हमारे पद है इसमें माइनस 4x और 5y, ठीक है। अब इसके हमें गुणनखंड लिखने हैं, गुणनखंड, ठीक है। अब इसके हमें गुणनखंड लिखने हैं, तो माइनस 4x का गुणनखंड है बच्चों माइनस 1 इंटू 4 और x, ठीक है। और 5y का गुणनखंड क्या है, 5 और y, ठीक है। 5y का गुणनखंड क्या हो गया बच्चों हमारा 5y। अब हमारा
सी में देखिए पद क्या है, पद और गुणनखंड दोनों ही लिखना है, ठीक है। तो पद है हमारा 5y और 3y स्क्वायर, 5y और दूसरा पद है हमारा 3y स्क्वायर, ये दो पद है बच्चों हमारे, ठीक है। अब गुणनखंड इसके कौन कौन से हैं देखिए, गुणनखंड 5y में है 5 और y, फिर हम इसकी 3y का निकालते हैं, 3y का है 3y, 3y और y, ठीक है, 3y और y। तो ये हो गया हमारे इसके गुणनखंड। तो बच्चों इस जो सेकंड वाले का है ना, तो मैं इसके 3 ही भाग करवा रही हूँ, A B C, और इसके कुल H तक पार्ट है बच्चों वो अपने आप करोगे, सेम इसी तरीके से करना है। सेम इसके जो H तक है ना, जो भी जितने भी भाग है इसके सेकंड वाले के वो H तक हैं, आपको इसी तरीके से करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो आप खुद कोशिश करना, आप ज़रूर कर पाओगे बच्चों, ज़रूर कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही कराऊंगी, इसके जो और भी और पार्ट है वो अपने आप करना हो, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। और अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता देना, आप बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा ही क्वेश्चन ये सॉल्व करके आपको आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी।